जो ये बेहतरीन महफिल सजाई है, आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद कराया है बहादुरपुर के तमाम ही लोगों ने, माशाअल्लाह बड़ी खुशी की बात है। और इनकी मेहनतों का ये नतीजा आपको हासिल हुआ है कि माशाअल्लाह आप तमामी हजरात इस वक्त हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नामवर खतीब की जिनकी खिताबत मेरे अजीज साथियों पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, और जिस इलाके में हजरत वाला तशरीफ लेके जाते हैं उस इलाके के तमाम अतराफ के लोग हजरत के खिताब को सुनने के लिए जलसों में आते हैं, कॉन्फ्रेंसों में आते हैं। और ये खुशी का मौका है माशाअल्लाह कि बहादुरपुर के लोगों ने मेहनत करके ऐसा मौका इनायत किया है कि आज बहादुरपुर के तमाम लोग हजरत वाला का जो है खिताब भी सुनेंगे और हजरत की जियारत भी करेंगे, यानी आपका दीदार भी करेंगे। उलमा का देखना भी फरमाया गया सवाब है। उलमा किराम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस हैं। इसमें से कितने लोग ऐसे होते बेचारे जो सफर की सऊबत को बर्दाश्त करके खैराबाद जाकर या नदवतुल उलमा जाकर हजरत से मुलाकात करते। कोई जा सकता था, कोई नहीं जा सकता था, मगर आज नौजवानाने बहादुरपुर और तमाम ही गाँव के रहने वालों ने ऐसा मौका इनायत किया है कि तमामी हजरत हजरत के खिताब से भी इंशाअल्लाह महजूज होंगे, हजरत से मुलाकात भी करेंगे और हजरत का दीदार भी करेंगे। मेरे अजीज साथियों, हजरत की जिंदगी मसरूफियत भरी है। जहां हजरत एक तरफ हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ इदारा दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ के मुबल्लिग हैं, तो दूसरी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह शहर खैराबाद में हजरत वाला का एक जामियातुस सालिहात एक बहुत बड़ा इदारा है जिसमें हजारों बच्चियां जो है तालीम से आरास्ता और पैरास्ता हो रही हैं। मसरूफियत भरी जिंदगी के बावजूद हजरत ने इस गांव के लिए मौका दिया है, इस गांव के लिए वक्त दिया है। मैं हजरत वाला का बेपनाह शुक्रिया अदा करता हूं और इस शेर के साथ में हजरत वाला को दावत खिताब दे रहा हूं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल में होता है चमन में दीदावर पैदा। बड़े ही अदब और एहतराम के साथ में हजरत वाला से मैं दरखास्त कर रहा हूं कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने खिताब से हम तमाम सामाइन को महसूस फरमाएं। और आप हजरात से मुअद्दबाना दरखास्त है कि जो दूर बैठे हुए हैं, मेरी दरखास्त है करीब आकर बैठ जाएं। करीब में मिल कर जितना बैठेंगे उतना ही भी अल्लाह ताला हमारे दिलों को जोड़ेंगे। और जो हजरात मोबाइलों को इस वक्त लिए हुए हैं वो अपने मोबाइलों को बंद कर लें, क्योंकि माशाअल्लाह मौलाना मोहम्मद अतहर साहब और उनके साथियों ने इंतजाम किया है इस जलसे में। डीके मुशायरा मीडिया के जिम्मेदार उबैद मिर्जा साहब माशाअल्लाह पूरे मुशायरे को, पूरे जलसे को कैद कर रहे हैं और आज भी पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं। और जब आप चाहेंगे यूट्यूब के ऊपर इस मुशायरे को, इस जलसे को, शोरा के कलाम को, उलमा के खिताब को सुन लेंगे। लिहाजा इस वक्त मोबाइलों को बंद रखें और सुकून और इत्मीनान के साथ में हजरत वाला के खिताब को सुने। हजरत वाला के खिताब के बाद में जनाब आबिद मंजर, फुजैल पिहानवी, फहीम पिहानवी, फहीम लालापुरी, इनका भी कलाम आप हजरत सुनेंगे। और आपके महबूब खतीब और आपके गांव के दामाद हजरत मौलाना मोहम्मद शिबली साहब माशाअल्लाह उनका भी खिताब होगा और उनके बयान के बाद में दुआ होगी। लिहाजा आप हजरत उनके बयान को सुन के दुआ में शामिल होके यहाँ से तशरीफ ले जाएं। अब हजरत वाला खिताब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह
वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की भर लाने वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता। सबसे पहले हम रब्ब हकीकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने आज पहली बार आपकी सरजमीन बहादुरपुर में आने का मौका दिया। यहाँ आने के बाद पता ये चला कि बहादुरपुर में उलमा, हुफ़ाज़, मुफ्तियाने इज़ाम मौजूद है। बड़ी तादाद यहाँ दीनी उलूम से जुड़ी हुई है। दूसरे, मैं देख रहा हूँ कि जब से नातिया मुशायरा में मैं आया हूँ उस वक्त से अब तक मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ का अवामी तबका भी माशाअल्लाह अहले इल्म में शुमार है। मेरे सामने दो शायर आए, एक भाई जनाब साहिल बिस्वानी साहब और दूसरे शायर इस्लाम मेरे भाई, मेरे दोस्त जनाब हाफिज शराफत बिस्वानी साहब। आप जब अपना कलाम पेश फरमा रहे थे तो मैं ये देख रहा था कि आप कलाम को सुन भी रहे हैं, तवज्जो भी दे रहे हैं, दाद भी उस तरह दे रहे हैं जिसको इस्लामी दाद कहा जाता है। जब नातिया कलाम पेश किया जाए तो तालियों से दाद नहीं दी जाती। मैंने देखा कि आप में किसी ने तालियों से दाद नहीं दी, आपने दाद सुभान अल्लाह पढ़ के दी है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के दी है। ये मुबारक मजमा है जहां अहले इल्म रहते हैं, बसते हैं, वहां की आबादी में, वहां के लोगों में, मर्दों में और औरतों में ऐसी ही खूबियां पाई जाती हैं कि वो हर काम में शरीयत मुतहरा पर अमल। आज की ये बेहतरीन निजामत हजरत मौलाना मुफ्ती अखलाक साहब माशाअल्लाह फरमा रहे हैं और बेहतरीन सदारत भी हजरत मौलाना मोहम्मद फुरकान कासमी साहब दामत बरकातुहुम फरमा रहे हैं। जबकि मैंने ये सुना था कि हजरत वाला के कमर में तकलीफ है, तकलीफ के बावजूद ऐ उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों, तकलीफ के बावजूद वो आपके बीच में तशरीफ लाए।
क्यों? इसलिए कि आलिम भी हो फिर बाअमल भी हो। उनके दिल में ये दर्द है, उनके दिल में ये फिक्र है कि जो काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं उम्मत मुस्लिमा को सुनाई जा रही हैं, वो सदाएं हम भी सुनेंगे। लाख तकलीफ हो, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए। आज के इसी जलसे में कन्वेनर की हैसियत से हजरत मौलाना मोहम्मद अतहर साहब दामत बरकातुहुम हैं, जिनकी निस्बत हमारे खैराबाद से जुड़ी हुई। अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाए। ये उभरते हुए वो नौजवान हैं कि गांव के बाशिंदों, अगर आपने इन उलमा की, आपने इन हुफ्फाज की, आपने इन मुफ्तियान इज़ाम की कद्र कर ली, आपने अगर इनकी बातों पर अमल कर लिया, मैं कसम खा के कह सकता हूं इंशाअल्लाह ये जन्नत की राह आपको दिखाते रहेंगे, ये दोज़ख की राह से आपको बचाते रहेंगे और ये शरीयत से जोड़ते रहेंगे, ये सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की सीरत से जोड़ते रहेंगे और ताबिईन तबे ताबिईन और वो औलिया इज़ाम जो अल्लाह के महबूब हैं उनसे जोड़ते हुए ये दुनिया में इंशाअल्लाह आपको इज्जत वाला बना देंगे। आप ईमान की रोशनी में इज्जत भी पाएंगे, आप ईमान की रोशनी में रोजी की बरकतें भी पाएंगे, आप ईमान की रोशनी में इंशाअल्लाह दुनिया में शोहरत भी पाएंगे। क्योंकि नाइबे रसूल, इसीलिए आलिम को नाइबे रसूल कहा जाता है। आलिम अपनी जात के लिए नहीं जीता है, वो 16 साल पढ़ने के बाद उसकी फिक्र होती है कि ऐ अल्लाह मुझे ईमान वाला सच्चा बना दे, ऐ अल्लाह आशिक़े रसूल भी बना, ऐ अल्लाह आशिक़े हुसैन भी बना, ऐ अल्लाह सहाबा से मोहब्बत करने वाला भी बना, ऐ अल्लाह अपनी जात का यकीन भी मेरे दिल में जमा दे। और इसके साथ साथ उनकी ये फिक्र होती है कि ऐ अल्लाह मेरे गांव का एक एक बच्चा ईमान वाला बन जाए, एक एक बच्चा अल्लाह और रसूल को पहचानने वाला बन जाए, एक एक बच्चा सच बोलने वाला बन जाए, एक एक बच्चा दयानतदार बन जाए, एक एक बच्चा अपनी माँ अपने बाप का फर्मा बरदार बन जाए, एक एक बच्चा एक एक बच्ची शरीयत मुतहरा के मुताबिक चलने वाली बन जाए। ये फिक्रें होती हैं। आज मैं इसी जलसे में देख रहा हूं, इसी जलसे में मैं ये भी देख रहा हूं कि जमीयत उलमा के बहुत अहम जिम्मेदार, बहुत अहम जिम्मेदार हाफिज व कारी व मौलाना अहमद अब्दुल्लाह दामत बरकात, आज वो भी तशरीफ फरमाए। वो ऐसे हैं कि मेरे भाइयों में सच कहता हूं, वो ऐसे हैं कि जिनके जरिए से अल्लाह ने बड़े बड़े काम लिए हैं, वो ऐसों के साथ जुड़े हैं जो वक्त के अपने जिंदा वली की हैसियत से मुल्क हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। एक एक इंसान को चीख चीख कर ये बता रहे हैं, ऐ लोगों तुम्हें तिजारत में भी आगे आना है, तुम्हें ज़िराअत में भी आगे आना है और साथ ही साथ तुम्हें अपने घर के तमाम कामों में भी आगे आना है, लेकिन सबसे पहले आपको ईमान के साथ ऐसा पैगाम दे रहे हैं। आज वो भी तशरीफ फरमा। हमारे पीछे शोरा की एक बड़ी जमात है, लायक़े एहतराम शोरा मौजूद है, देखने में बहुत छोटे से हैं
लेकिन अल्लाह ने इन सबको बड़ी मकबूलियत हासिल की है। इनकी जबानों में और इनके कलाम में, इनके तरन्नुम में कशिशें, आप यकीन मानिए। और लेकिन ये भी याद रखना, नातिया कलाम बहुत अहमियत का हामिल है। एक शायर जब शेर कहता है तो उसके लिए बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्कत की जरूरत होती है, क्योंकि शेर के लफ्जी माने हैं जानना। और अगर दूसरे माने में आप चले जाएं, बारीक से बारीक बातों को खोज करके निकालने का नाम शेर है। एक शायर, शेर यानी जानना, और शायर जानने वाला। जब ये शायर एक शेर की फिक्र में जाता है, इसको वुजू भी करना पड़ता है, इसको रुजू इल्लाह भी होना पड़ता है, और इसको रिसालत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाना पड़ता है। फिर उसके बाद एक शेर। मेरे भाइयों, नातिया कलाम का सुनना सुन्नत भी है, नातिया कलाम का सुनना सुन्नत भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में एक मौके पर फरमाया था कि हसन मिंबर पर आ जा। हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु मिंबर पे तशरीफ लाते हैं और नातिया कलाम पेश करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं मुस्कुराते हैं तो कहीं दुआएं देते हैं, और बहुत खामोशी के साथ हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु का नातिया कलाम सुनते हैं। पता चला नातिया कलाम का सुनना भी सुन्नत है। अगर नातिया कलाम और मदा सराई की तरफ हम जाते हैं तो हम ये बात जरूर कह सकते हैं कि सबसे पहले इस धरती पर और इस दुनिया के अंदर अगर सरवरे कायनात फख्रे दो आलम हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा सराई अगर किसी ने भी की है तो आपके चचा अबू तालिब। फिर इसके बाद सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई की। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु आपके चचा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई की है और नातिया कलाम भी पेश किया है। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आपकी नातिया कलाम आपने पेश किया है। मेरे भाइयों, इससे आगे बढ़कर मैं कह सकता हूं, मैं बिल्कुल बेझिझक होके कहना चाहता हूं कि हजरत सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन में बहुत सारे सहाबा ऐसे भी थे जिन्होंने तरन्नुम में भी अशार पढ़े हैं, तरन्नुम में भी अशार पढ़े हैं। और इसी के साथ साथ ताबिईन तबे ताबिईन से ये सिलसिला होते हुए अगर मैं चाहूं तो ये कह सकता हूं कि मैं आता हूं दारुल उलूम देवबंद के अकाबिर की तरफ, दारुल उलूम नदवतुल उलमा के अकाबिर की तरफ, और मुरादाबाद शाही की तरफ और सहारनपुर की तरफ भी जाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि आप में बहुत सारे अकाबिर ने नातिया कलाम लिखा है और माशाअल्लाह पढ़ा। अगर मैं और औलिया इज़ाम की तरफ बढ़ता हूं तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने नातिया कलाम लिखा भी है, पढ़ा भी है। हज़रत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने कलाम लिखा भी है, पढ़ा भी है। और मैं ये कह सकता हूं हज़रत कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाहि अलैहि हो या हज़रत मौलाना अहमद साहब प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि, इन हजरात ने नातिया कलाम लिखा, पढ़ा। अल्लाह के महबूब बंदों, जब नातिया कलाम पढ़ा जाएगा, नातिया कलाम सुना जाएगा तो दिल में ईमानी ताकत पैदार होती है। हमारे और आपके अंदर इश्क़े रसूल पैदा होता है।
हमारे और आपके अंदर ये फिक्र पैदा होती है, मेरे नबी कितने अच्छे खूबसूरत हैं, मेरे नबी कैसे हैं। क्योंकि नातिया कलाम जब शायर नातिया कलाम लिखता है तो मेरे नबी का हुस्न जमाल का भी कहीं जिक्र करते हैं, कहीं नबी के अखलाक का जिक्र किया जाता है, तो नबी के कहीं किरदार का जिक्र किया जाता है, तो कहीं नबी की सीरत तय्यबा का जिक्र किया जाता है, तब जाकर एक नातिया कलाम पेश होता है। इसलिए अल्लाह के महबूब बंदों, मैं दिल की गहराइयों से बहादुरपुर वालों मुबारकबादी देता हूं कि जिस तरीके से आप अपने उलमा से जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। ये इंशाअल्लाह आपको कुरान करीम से जोड़ देंगे, ये इंशाअल्लाह आपको बुखारी और मुस्लिम की किताबों से जोड़ देंगे, ये इंशाअल्लाह आपको सीरत तय्यबा से जोड़ देंगे, ये इंशाअल्लाह आपको सीरत सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन से जोड़ देंगे, और ये इंशाअल्लाह सीरत ताबिईन तबे ताबिईन और औलिया इज़ाम की सीरत से जोड़ देंगे, और ये इंशाअल्लाह आपको उस सीरत से जोड़कर अल्लाह का महबूब और अल्लाह का चहीता और अल्लाह का नेक बंदा बना के खुश हो जाए। ये उलमा के काम होते हैं। आप माशाअल्लाह बहादुर, मैं ये कह सकता हूं आपके पास ईमानी शान और शौकत है, आपके पास नबी की मोहब्बत है, आपके पास नबी की चाहत है, आपके पास नबी की वो खूबियां मौजूद हैं आपके दिल में कि अल्लाह मैं अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे चलने वाला बन जाऊं, मैं अपने महबूब नबी पर दुरूद पढ़ने वाला बन जाऊं, मैं अपने महबूब नबी की सुन्नत सोने में भी जिंदा करने वाला बन जाऊं, खाने में भी जिंदा करने वाला बन जाऊं, अपने कारोबार में भी नबी की सुन्नतों को जिंदा करने वाला बन जाऊं। ऐसी फिक्रें माशाअल्लाह आप में मौजूद हैं। अगर ये फिक्रें आप में मौजूद ना होती तो आप हज़रात इतनी देर तक यहाँ ना बैठते। इसलिए मैं आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देता हूं। हजरत मौलाना अतहर साहब के वालिदे मोहतरम इज्जतमाब जनाब हाफिज मोहम्मद इफ्तिखार साहब भी माशाअल्लाह तशरीफ फरमा है। अभी मैं आ रहा था तो हजरत मौलाना मुरब्बी मुर्शिदी मोहम्मद हाशिम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से मुलाकात हुई, जो दारुल ज़करिया से तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह अकबर। ऐसे अल्लाह के चहीते, अल्लाह के नेक बंदे, ये औलिया इज़ाम, ये मुफ्तियान इज़ाम तशरीफ लाए हैं। ऐ बहादुरपुर वालों, पता ये चला है कि आपसे अल्लाह ताला खुश हो रहा है, आपसे अल्लाह ताला खुश हो रहा है, तभी तो नाइबे रसूलों को आपके हवाले कर रहा है, तभी तो अल्लाह के ये नेक बंदों को आपके हवाले कर रहा है, तभी तो ये मुखलिस नौजवान शोरा हजरात को आपके हवाले कर रहा है। अभी हाफिज शराफत बिस्वानी साहब अपना कलाम सुनाते सुनाते आंखों में आंसू भी ले आते हैं। दिल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान मुबारक में दिल की गहराइयों से अपना कलाम सुना रहे थे। ये उलमा इज़ाम ऐसे शोरा है जिसमें आलिम भी है माशाअल्लाह, हाफिज भी हैं। ये हजरात अपना कलाम इस तरह सुनाते हैं, ऐसा महसूस होता है इनके सामने अल्लाह और रसूल की सीरत, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत मौजूद है, और अल्लाह और रसूल के फरमान को ये जिंदा कर रहे हैं और करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देता हूँ। दूसरी मुबारकबादी ये भी देता हूँ, देखो मेरे भाइयों, अभी हम आप रमजानुल मुबारक के महीने से चंद दिनों बाद तक आए हैं। आपने जब ईद की नमाजें पढ़ी होंगी, अल्लाह अकबर, आप रोजे रखकर जब ईदगाह गए होंगे, आप नमाजें पढ़कर जब ईदगाह गए होंगे, आप कुरान करीम पढ़कर जब ईदगाह पहुंचे होंगे, इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई होगी, उसके बाद जब दुआ हो रही होगी,
मेरे भाइयों उस वक्त मालूम है आपको एक अजीम शान तोहफा जरूर मिला, उम्मत मुस्लिमा को मिला, उम्मत मुस्लिमा को मिला। वो तोहफा ये था मेरे बंदों, अल्लाह की तरफ से गैबी आवाज आती है। नबी ने फरमाया मेरे बंदों, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी किबरियाई की कसम, मेरी शान उलूवत की कसम, तुमने मुझे राजी कर लिया है। आज तुम ऐसे बख्शे बख्शाए चले जाओ जैसे कि तुम आज की मां के पेट से। ये नेमत, ये तोहफे और ये नगमे आपको मिले, इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं। मैं लंबी बात ना करूंगा क्योंकि मेरे नन्हे मुन्ने शोरा हजरात तशरीफ फरमा, उन्हें पूरा मौका मिलना चाहिए खिताबत के लिए। अल्लाह ताला फिर कभी मौका देगा। मैंने तो आज खाली शुक्रिया कलमात ही तक अपनी बात को रखता हूँ और रखा हूँ। एक भाई आपसे फिर कहूंगा कि आप जब इतने पाक और साफ बनकर निकले हैं, आप ये तय करके जाओ, आप ये तय करके जाओ कि इंशाअल्लाह हम पानी सुन्नत के मुताबिक पिएंगे, हम खाना सुन्नत के मुताबिक खाएंगे, हम कारोबार सुन्नत के मुताबिक करेंगे, हम अपना सारा का सारा काम सुन्नत नबी के मुताबिक करेंगे, हम खेत में भी जो काम करेंगे हम आलिम साहब से पूछ कर करेंगे। मौलाना साहब हमें बताइए, हम खेती करते हैं, इसमें हम सुन्नत का तरीका कैसे लाएं? हम ये काम कर रहे हैं, हम इसमें सुन्नत का तरीका कैसे लाएं? हम सवारी पर बैठेंगे, हम सुन्नत के तरीके के साथ कैसे बैठें? हम शादियां करेंगे, सुन्नत के साथ कैसे शादी करें? आलिम साहब हमें बताइए। इन फिक्रों को आपको जिंदा करना है, इन फिक्रों को जिंदा करना है। वक्त बहुत गुजर चुका है, अपनी लाइफ सुन्नत के मुताबिक गुजारें, अल्लाह के हुक्मों पे चलो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम के मुताबिक चलो और नबी की मोहब्बत दिल में लेके चलो, दिल में लेके चलो। एक वाकया सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूँ, क्योंकि आप बहादुर हैं, बहादुर हैं और बहादुरपुर के भी हैं, इसलिए वो वाकया मैं सुनाना चाहता हूँ कि एक मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ फरमाए। अचानक हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल मैं आपको बहुत चाहता हूं, अपने माँ बाप से ज्यादा, हाँ अहलो अयाल से ज्यादा, तमाम चीजों से ज्यादा मैं आपको चाहता हूं। नबी ने फरमाया, उमर अभी तुम मुकम्मल ईमान वाले नहीं हुए हो, मुकम्मल ईमान वाले नहीं हुए हो। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु कांप उठे, फरमाया अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, मैं मुकम्मल ईमान वाला कैसे बनूंगा? तो मेरे नबी ने फरमाया, उमर इन तमाम बातों के साथ जब तक तुम अपनी जान से ज्यादा मुझे नहीं चाहोगे तब तक मुकम्मल ईमान वाले नहीं हो। तो मेरे भाइयों ये तय करो, मेरे नबी मेरी जान से ज्यादा मुझे महबूब है। और याद रखना, नबी से मोहब्बत करना फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है, समझ रहे हैं? इसलिए हमको अपने महबूब नबी की एक एक सुन्नत को सामने रखकर, नबी को नमूना सामने रखकर, नबी को आइडियल सामने रखकर ऐसी जिंदगी हमें गुजारनी है कि हम इसी बहादुरपुर में रहते रहते हम चारों तरफ ईमान की रोशनी में फैल जाए। हम सबको ये बताने वाले बने कि हमें नबी की मोहब्बत चाहिए, तो नबी की सुन्नतों को जिंदा करना पड़ेगा। और जब नबी की मोहब्बत मिलेगी तो अल्लाह खुद ब खुद मिल जाएगा। भाई समझ रहे हैं? अल्लाह खुद ब खुद मिल जाएगा। इसलिए हमें दूसरा काम ये करना है
कि हम हर वक्त एक फिक्र के साथ जिए, गफलत की जिंदगी से हटें, एक अच्छी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। सबसे पहली बात यह है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है, माँ बाप को अहमियत दें, माँ बाप का कहाँ माने। तीसरी बात, छोटा भाई अपने बड़े भाई का इकराम करे, बड़ा भाई छोटे पे शफकत करे। चौथी बात, अपने खानदान, रिश्तेदार, अइज़ा अक़रबा के साथ साथ अपने आस पास के रहने वालों से मोहब्बत करें और उनका हक अदा करें। अगर हमने ये चंद काम कर लिए तो क्या मिलेगा मालूम है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, सिला रहमी करने से उम्र बढ़ती है, सिला रहमी करने से इंसान बुरी मौत मरने से बचता है, सिला रहमी करने से इंसानों की रोजी अल्लाह बढ़ा देता है। हम चाहते हैं हमारी रोजी बढ़ जाए, हम चाहते हैं हम बुरी मौत ना मरे, हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमको दुनिया में खूब इज्जत शोहरत बुलंदी दे, तो सिला रहमी शुरू करो। आपस के तोड़ को खत्म करो, आपस की नफरतों को खत्म करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? यदुल्लाही अलल जमाअ, यदुल्लाही अलल जमाअ, जमात पर अल्लाह का हाथ होता है। हम सारे के सारे मुसलमान एक हैं, हम अलग कहां से हो गए? हम सब एक हैं, एक बाप के बेटे हैं हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हमारा अल्लाह एक है, हमारे आखिरी पैगंबर एक है, हमारी आखिरी आसमानी किताब कुरान पाक एक है, हमारा बैतुल्लाह एक है, हम सब एक हैं। हम नफरत के लिए दुनिया में नहीं पैदा किए गए, हम दुनिया में नफरत के लिए नहीं पैदा किए गए, हम दुनिया में लड़ने और लड़ाने के लिए नहीं पैदा किए गए, हम दुनिया में इसलिए पैदा किए गए थे कि हम अपने महबूब नबी के नक्श कदम के मुताबिक चले और अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक चलकर अपनी जिंदगी गुजार ले जाएं, और फिर हमारी नस्लें आए वो भी अल्लाह और रसूल के मुताबिक चलकर अपनी जिंदगी गुजार ले जाएं। हम इसलिए पैदा किए। चंद रोजा जिंदगी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब जलाद चलेगा बन जाएगा। कुछ नहीं है दुनिया में मेरे भाइयों, कुछ नहीं है, लड़ने से मसला हल नहीं है। आपस में मोहब्बतें पैदा करो, मोहब्बतें बांटो, मोहब्बतें बांटो, प्रेम बांटो, मीठी जबान में बोलो, निगाहों को पाक रखो, दिलों को पाक रखो, अपने हाथों को गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों की मदद के लिए हाथ बढ़ाओ, जुल्म के लिए नहीं, जुल्म के लिए नहीं। हम जुल्म के लिए नहीं पैदा हुए, हम नफरतों की दीवार खड़ी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हम मोहब्बतों की दीवार खड़ी करेंगे, हम मोहब्बतों को बांटेंगे, हम मोहब्बतों को बांटेंगे। इसलिए आज इस बात की जरूरत है, मैं आपसे ये कह के जाना चाहता हूं और हटना चाहता हूं कि प्यारे गयूर मुसलमानों, इस बात को तय करो कि इंशाअल्लाह हम इस पर अमल करेंगे। दूसरे, जिस तरह रमजान में हमारी जिंदगी गुजर रही थी, वही जिंदगी 11 माह गुजर जाए, इसकी भी फिक्र। रमजान में बगैर किसी को बुलाए मस्जिद आबाद हो रही थी, कुरान पढ़ा जा रहा था, सबकी जबानों में मिठास, सबकी निगाहें पाक, सबके दिल साफ, सबके मिजाज अच्छे थे। ऐसे ही इंशाअल्लाह हमें 11 माह और पूरी जिंदगी गुजारनी है। मुसलमान भाइयों, रमजान के रोजे फर्ज थे, वो पूरे हो चुके, लेकिन एक रोजा ऐसा भी है जो पूरी जिंदगी का रोजा है, पूरी जिंदगी का रोजा है। यानी जैसे रमजान में हमने जिंदगी गुजारी है, ऐसे ही पूरी जिंदगी गुजार, ऐसे ही पूरी जिंदगी गुजार, पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार।
तो एक काम तो ये भी करना है और इस काम के साथ साथ इल्म दीन की तरफ भी बढ़ना है, इल्म दीन की तरफ भी बढ़ना है, इल्म की तरफ भी बढ़ना है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने सारे बच्चों को मौलाना ही बना लीजिए, हाफिज साहब बना लीजिए, नहीं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके 2 बेटे हैं तो एक बेटे को पहले कुरान पाक पढ़ा दो, उर्दू दीनियात सिखा दो और उसको इतना बता दो हलाल और हराम की वो तमीज कर ले, उसके बाद उसको आगे ले जाओ, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाओ। एक दूसरे बेटे को हाफिज, आलिम, कारी बना लो। मैं तो मिसाल के तौर पर कहता हूँ, मुझे कहने में फख्र है इस वक्त, जनाब हाफिज मोहम्मद इफ्तिखार साहब, पता चला उनके एक बेटे मौलाना माशाल्लाह है, दूसरे बेटे भी मौलाना बनने। मेरे भाइयों, कहां से उनकी इज्जत घट गई? बताओ कहां से घट गई, कहां से इज्जत घट गई? बहुत सारे लोग कहते हैं यार, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मीडिया के तौर पे कहना चाहता हूं ताकि पूरी दुनिया में एक गूंज उठे। बहुत सारे लोग कहते हैं हाफिज मौलाना बनाओगे तो क्या मिलेगा? अरे मैं कहता हूं हाफिज मौलाना बना ले जाओ, सब कुछ मिल जाएगा, सब मिल जाएगा मेरे भाइयों, सब मिल जाएगा। अगर हम हाफिज मौलाना बनकर अगर अल्लाह को पहचान लिया, अपने नबी को पहचान लिया, पूरी दुनिया हमारे आपके कदमों में गिर जाएगी। हर जगह हमारी आपकी इज्जत है माशाअल्लाह, कहां नहीं है, हर जगह है। ईमानदारी किसको नहीं पसंद है? हाफिज मौलाना बनने का मतलब क्या है? हम ईमानदार बन जाएं, हम झूठ ना बोलें, हम गुरूर ना करें, हम किब्र ना करें, हम किसी के साथ जुल्म न करें, हम किसी को लड़ाई ना, यही तो मकसद है और यही तो सबको पसंद, सबके चहीते हो जाते हैं। अभी शायर इस्लाम ने बड़ा अच्छा एक शेर पढ़ा हाफिज कुरान के मुताल्लिक कि उनके माँ बाप जन्नती हैं, इसलिए कोशिश पूरी की पूरी करो, बच्चों को हाफिज बना लो। मैं तो कहता हूं कि 3-4 साल की उम्रों पे हाफिज बना लो, 4 साल 5 साल तक, उसके बाद नहीं तो आगे कुछ करना चाहते हो तो इसी को डॉक्टर बना लो। जो बच्चा 6666 आयात याद कर सकता है कुरान करीम की, क्या वो माहिर इंजीनियर नहीं बन सकता? क्या वो डॉक्टर नहीं बन सकता? क्या वो प्रोफेसर नहीं बन सकता? वो सब कुछ बन सकता है। इस बात की कोशिश करो। गांव वालों, ये न सोचो कि हम गांव में हैं, हम तो पूरे मुल्क में आते जाते हैं। हमने देखा जिस गांव में बेदारी आ गई, जिस गांव वालों ने ये तय किया हमें झगड़ा नहीं करना है, जिस गांव वालों ने ये तय कर लिया हमें झगड़ा नहीं करना है, हमें लड़ाई नहीं करना है, हमें नफरतें नहीं फैलाना है, हम मोहब्बत को बांटेंगे, हम प्रेम को बांटेंगे, हम मीठे बोल बांटेंगे, हम सच बोलेंगे। कोई लड़ेगा, हम लड़ेंगे नहीं। जैसे रमजान में कहा गया, कोई लड़ने आए कह दो भाई मैं रोजा हूँ, ऐसे पूरी जिंदगी कहना मैं रोजे से, पूरी जिंदगी का रोजा है ना, पूरी जिंदगी का एक रोजा होता है कि हर लम्हा हम ये कह दें कि हम रोजे से हैं। हम नहीं लड़ेंगे, हम लड़ने के लिए नहीं पैदा हुए, हम लड़ने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। ठीक है, हम सब्र कर लेंगे और जब सब्र करोगे ना तो बहुत बड़ी ताकत मिल जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा बताओ बहादुर कौन है? सहाबा बताओ बहादुर कौन है? साहबा फरमाने अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, आप ही फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा बहादुर वो है, ऐ सहाबा बहादुर वो है, बहादुर वो है जो सब्र कर ले जाए, ताकत होने के बावजूद, तमाम चीजें होने के बावजूद सामने वालों के जुमलों को पी जाओ अल्लाह ना। फिर मालूम क्या होगा? जब हम बेसहारा होंगे ये सब हमारा सहारा बन जाएगा। जब बेसहारा हम होंगे ये सब्र हमारा सहारा बन जाएगा। हदीस पाक में है कि जब मुर्दा कब्र में रख दिया जाता है, मुर्दा कब्र में रख दिया जाता है, हम आप पटरे बिछा के चले आते हैं तो मालूम है नमाज एक तरफ, कुरान एक तरफ, और मेरे भाइयों ये सारे दीन के काम, रोजे, नमाज, सदका, खैरात सब चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये सब्र कब्र के कोने में खड़ा रहता है। या अल्लाह। और जब फरिश्ते आते हैं सवाल के लिए तो कोई जगाने नहीं देता। मेरे भाई कहाँ जा रहे हो?
नमाज से मोहब्बत कर लो, कब्र में काम आएगी। रोजों से मोहब्बत कर लो, कब्र में काम आएगी। कुरान से मोहब्बत कर लो, कब्र में काम आएगी। माँ बाप से मोहब्बत कर लो, कब्र में काम आएगी। गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों से मोहब्बत कर लो, कब्र में काम आएगी। नबी से मोहब्बत कर लो, कब्र में काम आएगी। सहाबा से मोहब्बत कर लो, कब्र में काम आएगी। अल्लाह के चहीते उलमा इज़ाम, मुफ्तियान इज़ाम और वो अल्लाह के महबूब औलिया इज़ाम जिनको हकीकत में सारे उलमा ने इत्तिफाक किया, उन सब से मोहब्बत कर लो। ये सब चीजें कब्र में काम आएंगी। लड़ाई के मौके पे सब्र कर लो, ये कब्र में काम, ये कब्र में काम आएंगे। रिवायत में है कि जब वो फरिश्ते आएंगे सवाल के लिए कि भाई इनको उठाया जाए, सवाल किया जाए, तो कोई भी उठाने नहीं देगा, उठाने नहीं देगा। उसके बाद में वो फरिश्ते चले जाएंगे। मेरे भाई फिर क्या होगा मालूम है? सब्र नमाज से कहेगा, ए नमाज अगर तुम सुस्त पड़ जाती मैं वहां खड़ा हो जाता। ए कुरान अगर तू सुस्त पड़ जाता मैं वहां खड़ा हो जाता। पता ये चला मेरे भाइयों, ये सब्र हमारे काम आएगा। आएगा ना इंशाअल्लाह। कुरान का पढ़ना काम आएगा, रोजों का रखना काम आएगा। अरे मेरे भाइयों, कुछ गवाह बना कर लेके जाओ। जैसे कि अल्लाह के एक महबूब सन 2017 में हज के लिए गए। हज के लिए गए तो मेरे भाई हजरे अस्वद का जो बोसा दे ले, तो बड़ी अच्छी हदीस है कि जिस शख्स ने हजरे अस्वद का बोसा दे दिया तो क़यामत के दिन अल्लाह हजरे अस्वद को 2 आंख और ज़ुबान दे देगा। और अल्लाह न करे बोसा देने वाला अपने बुरे आमाल की वजह से जहन्नम की तरफ जा रहा होगा, तो ये हजरे अस्वद चीख पड़ेगा कि अल्लाह इसने मुझे बोसा दिया है, इसे जन्नत में दाखिल कर दे। मेरे भाई सच कह रहा हूँ, एक आदमी को मैंने हाजी साहब को देखा कि वो बेचारे तवाफ कर रहे हैं और भल भल उनके आंखों में आंसू हैं, भल आंखों में आंसू हैं। और मैं ये देख भी रहा हूँ, अपना भी तवाफ कर रहा हूँ। जब वो इंडिया ही के थे, हमारे सीतापुर के थे, तो उसके बाद में क्या हुआ, जब हम अपना तवाफ पूरा कर चुके और जब वो भी आ गए, बिल्डिंग में आ गए, तो हम उनके कमरे में गए। हमने कहा, हाजी साहब हम लोग भी तवाफ कर रहे तो रोना नहीं आता, आपको क्यों रोना आ रहा था, क्या बात है? तो फिर क्या कहने लगे, 4 दिन बाकी है इंडिया जाने में, 4 दिन बाकी है इंडिया जाने में। अगर हमने हजरे अस्वद को बोसा न दिया तो फिर बताओ ये हजरे अस्वद हमारे लिए गवाही कैसे देगा? मेरे भाइयों, आप कह रहे होंगे हम भी तो हज कर लेते। हाँ, वो भी जरूरी है, लेकिन आज अगर कुरान से मोहब्बत कर लो, कुरान को समझ के पढ़ लो, कुरान की तिलावत कर लो, कुरान की खूब रात में तहज्जुद में तिलावत कर लो, समझ के पढ़ लो, तो ये कुरान अल्लाह की बारगाह में झगड़ा करेगा। ए अल्लाह, ये मुझसे मोहब्बत करते थे, रातों कुरान पढ़ते, दिन में कुरान पढ़ते थे, ए अल्लाह इनको मेरे साथ जन्नत में दाखिल फरमा। अरे कुछ तो लेके जाओ मेरे भाई। कहां हम पढ़े हैं, किस रुख पे पढ़े हैं, किस जगह हम पढ़े हैं? हाँ, झगड़ा नहीं। अब हम झगड़े नहीं करेंगे, हम मोहब्बतों को बांटेंगे, हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे, अपने दिलों को पाक को साफ रखेंगे और एक दूसरे का हक अदा करेंगे, एक दूसरे तबके का भी हक अदा करेंगे, एक दूसरे का भी हक अदा करेंगे। मोमिन भाई होते हैं, मुस्लिम भाई होते हैं, हम सब मिलजुल कर रहेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल खल्क़ु इयालुल्लाह, दुनिया के इंसान एक कुंबे के मानिंद हैं, एक समाज के मानिंद है, एक परिवार के मानिंद है। इसलिए हम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से भी मोहब्बत करेगा, और गांव में अगर हमारे हिंदू भाई हैं हम उनका भी हक अदा करेंगे, हम उनसे भी मिलजुल कर रहेंगे, हम उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे, हम उनसे भी प्रेम से बोलेंगे, हम उनसे भी मीठे बोल से बोलेंगे। ऐसा माहौल हम बना के रहेंगे। अल्लाह ताला हमारी भी मदद फरमाए, आप सबकी मदद फरमाए। अभी कुछ लम्हे के बाद इंशाअल्लाह हमारे और आपके बीच में हजरत मौलाना मोहम्मद शिबली दामत बरकातुहुमुल आलिया का खिताब होगा। मेरे भाइयों, सच कहता हूँ, बहुत खुश नसीब हैं आप। हमें यहाँ आके ये पता चला कि हजरत मौलाना की यहाँ ससुराल है, यहाँ ससुराल है।
पता ये चला कि ससुराल है। बेइंतहा खुशी हुई कि आपके यहाँ का एक अल्लाह का महबूब जिनकी यहाँ ससुराल पूरे मुल्क के अंदर माशाअल्लाह, पूरे मुल्क के अंदर कम से कम अपनी उम्र में 11 या 12 बार मैं आपके साथ जलसों में रहा हूँ। कहाँ कहाँ रहा हूँ, बिहार में भी रहा हूँ, बस्ती में भी रहा हूँ, लखनऊ में भी हूँ, अपने सीतापुर के इलाके में भी रहा हूँ। बहरहाल अल्लाह ताला उनसे बड़ा काम ले रहा है, अल्लाह ताला उनसे बहुत अच्छे अच्छे काम ले रहा है। अच्छी अच्छी बातें कह के अपने वालिदे मोहतरम की रूह को वो अजर अजीम वाली बना रहे हैं और माशाअल्लाह अच्छा अच्छा वो काम कर रहे हैं। मैं उनको दिल की मुबारकबादी देता हूँ, गहराइयों से देता हूँ कि माशाअल्लाह वो बहुत अच्छे हैं। मैं आपको भी मुबारकबादी देता हूँ कि आपके इलाके के वो दामाद हैं। अल्लाह ताला आप सबकी मदद फरमाए। मेरी ज़बान से अगर कोई तल्ख बात निकली हो, अल्लाह के वास्ते माफ़ कर देना। मेरी आदत रही है, न तल्ख बोलने की आदत है, न तल्ख दिल है और न तल्ख ज़बान है। मैं ये चाहता हूँ चंद रोज़ा जिंदगी है, मिलजुल कर रहो। चंद रोज़ा जिंदगी है, एक दूसरे का एहतराम कर लो, एक दूसरे को समझ लो। जो लोग अल्लाह से जोड़ रहे हैं उनसे जुड़ते चले जाओ, जो नबी से जोड़ रहे हैं उनसे जुड़ते चले जाओ, जो सहाबा से जोड़ रहे हैं उनसे जुड़ते चले जाओ। फिर देखो दुनिया में भी इज्जत है, बाद मरने की भी इज्जत है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।